जय हिंद। मैं अभिषेक आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो बाई अभिषेक पर एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए आज अपन डिस्कस करते हैं आपके एक सवाल पर। आपका एक सवाल, उसके 10 से अधिक जवाब मेरी ओर से। आपका सवाल यह कि सर हम स्टेनो क्यों करें, स्टेनो ही क्यों, वाई, कोई और क्यों नहीं, स्टेनो क्यों करें। आइए देखते हैं। सबसे पहला जवाब, इसमें वैकेंसी हर साल आती है। हर साल से मतलब एसएससी हर साल वैकेंसी लेता है। उसके बाद में कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई रिक्को हो, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की छोटी छोटी वैकेंसी तो हर साल आती ही आती है। इसलिए स्टेनो करनी चाहिए अपने को। आपका दूसरा जवाब कि इसमें मैथ्स नहीं है। ये अपन का दुर्भाग्य है कि अपने को मैथ से फोबिया है। तो स्टेनो में मैथ्स कहीं भी नहीं है, इसलिए ही आपको स्टेनो करनी चाहिए। आपका तीसरा जवाब, इसमें सीईटी नहीं है। अगर आप राजस्थान के निवासी हो तो राजस्थान में सभी भर्तियों के लिए लगभग सीईटी कंपलसरी है, मगर स्टेनो में सीईटी की अभी तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए एक्चुअल में सीईटी में बहुत सारे सिलेबस है, मेरा मतलब सीईटी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। स्टेनो में सीट नहीं है, आपको मिनिमम सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए भी आपको स्टेनो करना चाहिए। उसके बाद जवाब 4, कोर्ट में कोई भी प्री परीक्षा नहीं होगी। मतलब अगर आप हाई कोर्ट स्टेनो का फॉर्म अप्लाई करते हो तो उसमें आपको जो वो बोलेंगे 70 शब्द प्रति मिनट, वो लिखना है और टाइप करना है। इसमें हिंदी, इंग्लिश, जीके, साइंस कोई भी प्री एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए भी आपको स्टेनो करना चाहिए। अगला जवाब, एसएससी हर साल वैकेंसी निकालता है। 2000, 1500, 1800, जितनी भी वैकेंसी, एक बड़ी संख्या में एसएससी हर साल निकालता है, और जिसमें सिर्फ इंग्लिश, जीके और रीजनिंग ही है। इंग्लिश थोड़ी हाई लेवल की है, वो अच्छी हो, करंट जीके हो गया, रीजनिंग हो गया। 3 सब्जेक्ट की है, वैकेंसी हर साल आती है, इसलिए भी आपको स्टेनो करनी चाहिए। आपका जवाब नंबर 6 ये रहा। सैलरी एलडीसी से बहुत अच्छी है। एलडीसी में सैलरी लगते ही शायद 14,000 रुपये है, स्टेनो में लगते ही 23,000 रुपये है। एलडीसी में 2 साल बाद 24,000 रुपये है, इसमें 2 साल बाद 35 से 40 के बीच में है, इसलिए सैलरी भी अच्छी है। जवाब नंबर 7, पढ़ाई एलडीसी से आधी है। आधी पढ़ाई कैसे? एलडीसी का 2018 का एग्ज़ाम बहुत टफ था, मगर स्टेनो का एग्ज़ाम बहुत आसान था। उसके बाद एलडीसी में मैथ है, इसमें मैथ नहीं है। एलडीसी में सीईटी है, इसमें सीईटी नहीं है। इसलिए पढ़ाई एलडीसी से आधी है, इसलिए भी आपको स्टेनो करना चाहिए। आपका अगला जवाब ये कि इसका ग्रेड पे 3600 है। 3600 ग्रेड पे मतलब सैलरी अच्छी। एलडीसी का ग्रेड पे 2400 है। 2400 फिर 2800 फिर 3600। एलडीसी से 30 स्टेप पे इसका ग्रेड पे है, इसलिए भी आपको स्टेनो करनी चाहिए। आपका अगला जवाब, वर्कलोड कम है। वर्कलोड, जितना काम करवाया उतना ही काम है, आपको दिन भर काम नहीं करना वहाँ। जितना बोला उतना ही काम है, कोई वर्कलोड नहीं है आपके पास। और अगर आप कहीं विभागों में लगते हो तो वहाँ तो स्टेनो लिखवाना एकदम बंद ही कर दिया, तो वर्कलोड नहीं होगा आपके पास इतना, इसलिए भी आपको स्टेनो करना चाहिए। जवाब नंबर 10 यह है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। चार्ज से मतलब एलडीसी के पास एक रूम होता है, एक फाइल होती है, उसकी पूरी लाइबिलिटी एलडीसी की होती है, या कोई भी और पोस्ट हो, उन सबके पास कोई ना कोई चार्ज होता है। स्टेनो में कोई भी चार्ज नहीं है। आप जैसे, किसी ने आपको डिक्टेशन दिया, आपने टाइप किया, टाइप करने के बाद आप फ्री हो, आपके पास कोई जिम्मेदारी का काम नहीं है। बस इतना है, टाइप एकदम सही करना है, कोई चार्ज नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, समझ रहे हो ना आप? चार्ज से मतलब क्या हुआ मेरा? जैसे मैंने अभी आपको एक पेन दिया, तो ऐसा नहीं है कि पेन का सारा ध्यान आपको रखना है। जैसे कोई फाइल दी मैंने आपको,
अगर उस फाइल से एक भी पेज ऊपर नीचे होता है तो उसकी लायबिलिटी आपकी होगी, अगर आप एलडीसी होंगे तो। मगर स्टेनो के पास ऐसा कुछ नहीं है। टाइप जो बोला वो टाइप किया, टाइप करने के बाद अधिकारी को सौंपा और आप फ्री, इतना ही काम है। इसलिए भी आपको स्टेनो करना चाहिए। मेरा अगला जवाब ये है, जॉब लगना सबसे आसान। सबसे आसान मतलब मैथ्स नहीं है, सीईटी नहीं है, हर साल वैकेंसी आती है, और सीखना स्टेनो ही है जो 6 महीने से 1 साल का कोर्स है। उसके बाद बहुत सारे स्टेप खुल जाते हैं। हर विभाग में स्टेनो स्टेनो की वैकेंसी आती है, हर कोर्ट में वैकेंसी आती है, लोकसभा विधानसभा में रिपोर्टर की वैकेंसी आती है। हर जगह अलग अलग लेवल पे वैकेंसी आती ही रहती है, इसलिए जॉब लगना सबसे आसान है इसमें। जब ज़्यादा वैकेंसी होगी, बार बार आएगी, तो उसमें नहीं तो उसमें हो ही जाएगा। जब सारों का सिलेबस लगभग सेम होगा तो किसी ना किसी में तो होगा ही होगा। अभी जैसे वर्तमान में विधानसभा रिपोर्टर की वैकेंसी आ रखी है, जिसमें भी कोई प्री एग्ज़ाम नहीं है, सीधा शॉर्ट हैंड में लिखना है, 140 शब्द प्रति मिनट और टाइप करना है। इसलिए जॉब लगना सबसे आसान। आपका अगला जवाब, सर्वाधिक इज्जत वाली पोस्ट। चाहे आप कोर्ट में लगो, चाहे कहीं और लगो, आपको कोई नाम से नहीं बुलाएगा, पीए साहब, पीए साहिबा कह के ही बात करेगा। इसलिए यह पोस्ट अपने आप में एक नाम है। अगर आप कोर्ट में लगते हो तो आपको 6,000 रुपये सालाना वर्दी भत्ता, मतलब यूनिफॉर्म पे, वो और मिलता है, जिसमें आपको कोट पैंट पहन के जाना होता है। इसलिए रुतबे वाली, इज्जत वाली पोस्ट है। आपका अगला जवाब, कुर्सी के साथ घंटी आपका इंतजार कर रही है। मतलब आप जिस चैम्बर में बैठोगे, आपका अलग रूम होगा, उस पे आपका लैपटॉप होगा, एक गिलास में पानी होगा, जाते ही घंटी होगी। अगर कोई काम हो तो घंटी दबा के पियोन को बुला सकते हो। इसलिए कुर्सी के साथ घंटी आपका इंतजार कर रही है, इसलिए आपको स्टेनो करना ही चाहिए। मेरे हिसाब से अभी तक में सबसे अच्छी पोस्ट कम पढ़ाई में यही है। थैंक यू।